हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण लेकर आए हैं। एग्ज़ाम में इतना से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित भी है। चलिए शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल क्षारक और लवण, दूसरा चैप्टर का क्या चीज़ है केमिस्ट्री का, अम्ल क्षारक और लवण। पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस, कोई विलयन है लाल को नीला कर रहा है, तो उसका संभवतः क्या होगा, संभवतः पीएच मान क्या होगा। तो 10 कितना होगा 10, क्योंकि क्षारक जो होता है वो लाल को क्या करता है, नीला करता है। क्षारक का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। सात से अधिक होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। तो HCl। तीसरा क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड माने एंटा एसिड का, अर्थात प्रति अम्ल का, एंटासिड या प्रति अम्ल। चलिए चौथा क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है क्षारक होता है, क्षारक की प्रकृति जैसा गुण प्रदर्शित करता है, जो इससे इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। पांचवा नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर। चलिए आगे छठा नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा आयन विलियन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है? तो क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और क्षारक जो होता है, क्षारक को संकेत हो जाता है OH से, क्षारक का संकेत होता है OH से। सात नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, नीला को लाल कर देता है, उसका pH मान होगा। तब 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। नीला का लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। आठवां नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है, अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में, किसमें? टमाटर में। और एक अमदुर भी होता है जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, अमरूद। तो अमरूद और टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। जैलिक अम्ल। 9 नंबर, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? यदि प्रबल का बात करता है तो प्रबल तो तीनों है, लेकिन सबसे अधिक प्रबल HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ग्यारह नंबर, उदासीन विलयन अर्थात शुद्ध जल का pH मान होता है। उदासीन विलयन अर्थात शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 12 नंबर, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? क्षारक या क्षार या भस्म है। क्षार या भस्म है। जिसमें OH रहता है उसको क्षारक बोलते हैं, और जिसमें केवल H रहेगा, H+ रहेगा, उसको बोलेंगे अम्ल। OH रहेगा, OH- तो उसको बोलेंगे क्षारक। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4 कौन है? K2SO4 HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है, और NaOH भी क्षारक है। HCl में H है तो H रहेगा जिसमें बोलेंगे अम्ल, OH रहेगा तो बोलेंगे क्षारक,
और इसमें भी है OH से बोलेंगे तो क्षारक। एक बच गया K2SO4, तो ये हो गया अम्ल। चौथा नंबर, नीला थोथा या उसे बोलते हैं तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O। 15 नंबर, हमारा शरीर का पीएच परास कितना के बीच कार्य करता है? और एग्जाम में यह बार बार पूछा जाता है। तो 7 से 7.8, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला 16 नंबर, बेकिंग पाउडर अर्थात खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। 17 नंबर, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो 7 से अधिक होता है। क्षारीय का 7 से अधिक होता है। और अम्लीय का बात किया जाएगा तो 7 से कम होता है। उदासीन का बात किया जाएगा तो 7 होता है। अट्ठारह नंबर, धोने वाला सोडा या इसे बोलते हैं वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र होता है। तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड। 19 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। 20 नंबर, ग्लोवर ग्लोरवर ग्लोरवर लवण का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लोवर लवण का रासायनिक सूत्र होता है। Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O। 21 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है। CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। बाईस नंबर, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है? लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। किसे निकालते हैं? लाइकेन से।
निम्नलिखित में कौन भस्म या क्षारक नहीं है? भस्म या क्षारक नहीं है अर्थात कोई दूसरा होगा। तब देखते हैं ऑब्जेक्टिव में, देखेंगे क्या चीज़ है। या तो अम्ल होगा या तो लवण होगा और कुछ हो सकता है। तो पहला में है ZnO, मतलब ये तो क्षारक है। NaCl ये तो अम्ल है, तो यही हो सकता है अम्ल। क्षारक नहीं है मतलब अम्ल होगा, सॉरी लवण होगा। NaCl जो है लवण है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो लवण है, और बाकी तीनों क्या है? क्षारक है। तो पूछ रहा है क्षारक नहीं है तो क्या हो जाएगा? NaCl, क्या हो जाएगा? NaCl जो कि लवण है। चौबीस नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण है, कौन लवण है? तो NaCl जो कि एक लवण है, सोडियम क्लोराइड। आगे 25 नंबर, जल में घुलनशील क्षारक या भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। 26 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक या भस्म है? तो NaOH कौन है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? तो बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा में रवा जल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें रवा जल का मतलब जिसमें जल नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं रवा जल। तो इसमें जल नहीं पाया जाता है क्योंकि इसका बेकिंग सोडा का अनुसूत्र होता है NaHO Na सॉरी NaHCO3। तो इसमें देखिएगा तो जल नहीं पाया जाता है। जो जब जल नहीं पाया जाता है तो इसको हम बोलेंगे रवा कलर, रवा जल इसमें नहीं है। तो कौन नहीं है? तो बेकिंग सोडा। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? मानी किसकी जो है प्रकृति अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, मतलब अम्लीय ऑक्साइड होता है। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है अर्थात क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। धातु बोले के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। अधातु कहेगा तो अम्लीय, मतलब अ रहेगा तो अ लगाएंगे, अ रहेगा तो क्या लगाएंगे? अ माने अधातु तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। अधातु तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। माने अ इधर रहेगा तो इधर अ वाला रखना है, तो अधातु तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। और धातु बच गया तो क्या हो जाएगा? ये क्षारीय। जब एक वो आद हो जाएगा दूसरा अपने आप आद हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग आज रखेंगे सिर्फ अधातु। तो जब अधातु कहेगा तो अ रहेगा तो उधर भी क्या रहना चाहिए, अ रहना चाहिए। तो अ रहेगा तो अ का मतलब अधातु इधर तो रहेगा अम्लीय। तो एक बचा क्या, धातु, तो जो क्या बचा है उधर क्षारीय, तो धातु हो जाएगा क्षारीय। 31 नंबर, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन होता है। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। कैसा प्रकृति होता है, उदासीन। 32 नंबर, आर्हेनियम अम्ल आर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन होता है। तो आर्हेनियम के अनुसार अम्लीय जलीय का विलयन का क्या होता है। तो H बढ़ाता है, H प्लस बढ़ाता है। अम्लीय कहेगा अम्लीय विलयन तो H प्लस बढ़ाता है, और यदि कहता क्षारीय विलयन तो OH माइनस बढ़ाता है। 33 नंबर, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। तो जल के विलयन में। 34 नंबर, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन होता है। तो आंशिक रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है। 35 नंबर, हाइड्रानियम आयन है। H3O प्लस, H3O प्लस। 36 नंबर, किसकी प्रकृति अम्लीय है, किसकी प्रकृति अम्लीय है। लाइम जूस का, किसका, लाइम जूस का। और बाकी सब क्षारीय प्रकृति के हैं। 37 नंबर, 6 से 8% वाले एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं। तो सिरका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरका। 38 नंबर, पीएच का सही परिभाषा है, अर्थात पीएच बराबर कौन सा संबंध होता है। तो pH बराबर माइनस लॉग H प्लस होता है, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस होता है। 39 नंबर, किस लवणों को हवा में खुला छोड़ देने पर रवाकरण के जल त्यागते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड Na2CO3 10H2O को जब हम लोग छोड़ देते हैं तो यह रवाकरण के जल को त्यागते हैं। तो Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड अर्थात धोने वाला सोडा। 40 नंबर, जल में अस्थायी खरापन को दूर करने में किसका उपयोग होता है। तो Na2CO3 10H2O Na2CO3 10H2O धोने वाला सोडा का। 41 नंबर, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किसे बनाया जाता है।
अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किसके द्वारा बनाया जाता है? उन्हें साल्वे प्रक्रम द्वारा किसे बनाया जाता है? तो धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा को, धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा को, तो Na2CO3 10H2O तथा NaHCO3। 42 नंबर, अमोनिया क्लोराइड का विलयन होता है, अमोनिया क्लोराइड का विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। 43 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। 44 नंबर, 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच मान कितना होता है? सात। 45 नंबर, समान पीएच तथा समान पीओएच वाला विलयन कहलाता है? तो उदासीन। 46 नंबर, एसिटिक अम्ल का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, रंगहीन। 47 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं तो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। अगर अधातु कहेगा तो बोलेंगे अम्लीय, अधातु कहेगा तो अम्लीय, माने अ रहेगा तो अ लगाएंगे, तो एक बचा क्या? तो धातु क्या हो जाएगा? क्षारीय। अगर अ कहेगा तो अ इधर देंगे, माने अधातु इधर, तो इधर अम्लीय, और इधर धातु बच गया तो एगो बचा क्या? इधर क्षारीय। 48 नंबर, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से जो लवण बनता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? तो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। 49 नंबर, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उसका जलीय विलयन कैसा होता है? तो होता है अम्लीय रहता है। क्या रहता है? अम्लीय। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल रहेगा तब उसका जलीय विलयन क्या होगा? तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। जब दोनों प्रबल लेंगे, मतलब दोनों प्रबल का मतलब प्रबल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षारक रहेगा, तो दोनों उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। लेकिन अगर प्रबल अम्ल रहेगा और दुर्बल क्षारक तो उसका बनेगा अम्लीय। अब प्रबल क्षारक रहेगा और दुर्बल अम्ल रहेगा तो बनेगा क्षारीय। माने जो ज़्यादा रहेगा उसकी प्रकृति ज़्यादा जाता है, और जब दोनों समान रहेगा तो दोनों उदासीन हो जाता है। 51 नंबर, और यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है या साधारण नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यौगिक का साधारण नाम या प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। या पूछ देगा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र,
तो CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। 52 नंबर, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बुझा हुआ चूना अर्थात CaOH का Hal2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 53 नंबर, डंक मारने वाले जीव, जितने भी प्रकार के डंक मारने वाले जीव होते हैं, जैसे हो गया चींटी, मधुमक्खी, नेटल पौधे, सांप, इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 54 नंबर, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल रक्त के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है या CO, जिसको बोलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण से हमें दर्द या जलन का अनुभव होता है। 55 नंबर, हमारे पेट में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है उसका pH मान कितना होता है? तो 1 पॉइंट कितना होता है? 4। 1 पॉइंट लगभग में कितना होता है? 4, लगभग में 1.4। 56 नंबर, pH स्केल का प्रास कितना होता है? मतलब pH स्केल में कहाँ से लेकर कहाँ तक दर्शाया जाता है? तो 0 से लेकर 14 तक के बीच होता है, 0 से लेकर 14 तक दर्शाया जाता है। 57 नंबर, अम्ल जल में अम्ल या क्षारक को घुलाने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो जब हम जल में अम्ल या क्षारक को घुलाते हैं तो ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्मा छेपी। 58 नंबर, सभी अम्ल में क्या उपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रोजन आयन, धनायन हाइड्रोजन माने H+ रहेगा तो उसको बोलेंगे अम्ल, H+ रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? अम्ल। और OH- रहेगा तो उसको बोलेंगे क्षारक। 59 नंबर, प्राकृतिक विलयन बैंगनी रंग का उदासीन रंजक होता है जो किस पौधे से निकाला जाता है? थैलोफाइटा समूह के लीचे नामक पौधे से। 60 नंबर, नेटल या इसे बोलते हैं बिच्छू बूटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? अर्थात नेटल या बिच्छू बूटी नामक पौधे से अम्ल का प्रभाव आता है और इससे कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डॉक नामक पौधे का। किसका उपयोग करते हैं? डॉक नामक पौधे का। 61 नंबर, मधुमक्खी या चींटी के डंक मारे गए समय व्यक्ति की त्वचा में कौन सा रसायन डाला जाता है? तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। और उसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है।
62 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर तथा विरंजक चूर्ण को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो हेसेन क्लेवर विधि। कौन विधि? हेसेन क्लेवर विधि। हेसेन क्लेवर विधि। 61 नंबर, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धातु किस पर मुक्त होते हैं? तो एनोड पर। धातु किस पर मुक्त होते हैं? एनोड पर। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब डॉक्टरों द्वारा शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का। 65 नंबर, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं, याद करने का नियम है किसका? अम्लीय। माने अ रहेगा तो क्या लगाएंगे? अ रहेगा तो क्या लगाएंगे? और एगो बच गया धातु। तो धातु के लिए क्या हो जाएगा? इधर के वो कौन बच गया? क्षारीय। 66 नंबर, आदर्श मिट्टी अर्थात उपजाऊ मिट्टी का पीएच परास कितना होता है? तो 7 से 7.6। 7 से 7.6 के बीच होता है। 67 नंबर, संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है? निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो सोडा राख या सोडा क्षार कहा जाता है। सोडा राख या सोडा क्षार कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। 70 नंबर, जिप्सम मुख्यतः किस पर्वत में पाया जाता है? तो माउंट मात्रे नामक पर्वत में। माउंट मात्रे नामक पर्वत में। हमारे शरीर का कठोर पदार्थ क्या है? हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो ईना मेल है। ईना मेल है। ईना मेल। ईना मेल जो दांतों की सबसे ऊपरी परत है। यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी थी है। कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा रंग उदासीन होता है? हरा। 73 नंबर, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड या KNO3 का जलीय विलयन होता है। तो यह उदासीन होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन। माने इसका पूछेगा 7। कितना हो जाएगा? 7। 74 नंबर, Al3ZnSO4 का जलीय विलयन होता है। तो अम्लीय होता है अर्थात 7 से क्या हो जाएगा? कम। 75 नंबर, NaHCO3 CHCOONA का जलीय विलयन होता है।
तो क्षारीय होता है, अर्थात 7 से अधिक। 67 नंबर, दंत मंजन। दंत मंजन या उसी को बोलते हैं टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? मतलब हम लोग जब ब्रश करते हैं उसकी दंत मंजन जो रहता है वह उसकी टूथपेस्ट रहता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। 77 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5। 10.5। एक और क्वेश्चन और बना रहे हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, अपने मन से बोल रहे हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कौन प्रक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगला एक क्वेश्चन और बना रहे हैं।